सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। फिलहाल खड़े भाई अलेवा सीएचसी में और कल भाई जागरण में खबर लगी थी, वो वीडियो भी हम आपने दिखाओगे। गोया गांव की महिला का डिलीवरी हुई थी करीब 6 बजे। तो जो याडे का स्टाफ है तो उनने सिर्फ एक दूध की थैली देकर और एक बिस्कुटा का पैकेट देकर काम चला दिया। महिला है जो भूखता है बिलबिलाती रही, लेकिन खाना नहीं मिला। तो ये खबर कल जागरण में लगी थी। आज है जो अलेवा गांव के सामाजिक लोग हैं वे आड़े पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है और ये क्यों पहुंचे। राम राम ताऊ। राम राम ताऊ। राम राम जी। ताऊ के नाम है? राजकुमार जी। राजकुमार। गांव अलेवा, प्रधान गौशाला अलेवा। प्रधान जी, आज आपका पूछने का क्या कारण है? हमारा यही कारण था जी, जब ये हमारे गांव की खबर अखबार में आई जी। तो ये हमारे मास्टर जी हैं, राष्ट्रपति अवार्डेड हैं, रहते हैं गांव के, रहते जींद है और ये बिल्कुल समाज सेवी हैं। ये इस अखबार को मेरे साथ फ़ोन आया, इनका हम फिर सारे इकट्ठे होने इसके तय में जाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। भाई तय में जाओ, इसमें क्या बात थी, ये क्यों प्रसूता बेचारी बिलखती रही यहाँ पर, इसलिए आए थे जी हम। मतलब ये जो वो जच्चा थी वो गोया गांव की थी। हाँ। और उसके सास के बयान आ रहे हैं इस चीज पे। हाँ, उसके सास के बयान आ रहे तो जो हमने इसी अखबार में देखा, हमने हमारे सामने बात नहीं हुई है, अखबार पढ़ के आए हम तो यहाँ पर। अच्छा। भाई कोई ऐसी बात है तो हमें बताओ, कोई बात, कोई आपका यहाँ पर किस खाने वगैरह का प्रबंध करना हम कर देंगे, आपके पास नहीं है तो। और कोई ऐसी दवाइयों की कोई मतलब कोई हम बता दो, उस दुकान से हमने संपर्क करना, हम उससे कह देंगे, हम गारंटर बन जाएंगे, खाने में भूखे नहीं रहने देंगे किसी बच्चा को। और हमने तो यहाँ गौशाला में कह रखा है, अगर किसी गरीब आदमी का बच्चा होता है और उनका दूध दुआ का प्रबंध नहीं है तो 1 किलो दूध वहाँ से फ्री ले सकते हैं हर रोज़। तो प्रधान जी, आज आप किससे मिले आके? साढ़े में वीरेंद्र डॉक्टर साहब से मिले जी, हम और स्टाफ था सारा बाकी। अच्छा, तो इनसे मिले, उन्होंने कहा, उन्होंने यही कहा भाई हम भविष्य में ऐसी वो नहीं आने देंगे समस्या या कोई दिक्कत है, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। जरूर। तो अभी जो फिलहाल जो बयान आया था उनकी गोया वाली की सासू का, तो उस पे इनका क्या कहना? बजट नहीं था या फिर क्या कारण था? उनने ये कहा, देखो जी हमने उनको संतुष्ट तो कर दिया था, दूध भी पिला दिया था, बिस्कुट भी दे दिए थे, लेकिन वो मतलब माने नहीं, मतलब वो कहते रहे ना इससे काम चलता। और वो फिर 2 दिन मतलब रहेंगे भूखे रहे। उन्हें गांव से खाना मंगाया उन्होंने। हाँ, तो क्योंकि है ना, उनका कहना था कि 6 बजे डिलीवरी हुई थी और 2 बजे तक कोई वो नहीं था। हाँ, इसी बात पर हमने चर्चा करी थी। ये सारे गांव के मौजूद आदमी हैं और यहाँ डॉक्टर साहब बुलाए हमने, उनसे साथ वेट करीब 1 घंटा बात करी। इस बात डॉक्टर साहब की बात से अब आप संतुष्ट हो? हाँ, कहते हैं हम भविष्य में इसको ऐसी समस्या नहीं आने देंगे, तो संतुष्ट होना पड़ा जी। राम राम ताऊ। राम राम बेटे। नाम बताइए। मास्टर सुलवान अलेवा, मूल निवासी अलेवा, रेजिडेंट जींद, स्टेट नेशनल अवार्डी। तो ताऊ, आप इस मामले पे क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबसे पहले भगवान ने मानव बनाए हैं और मानव सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। मानवता का तकाजा है कि वो हर एक दूसरे का जो है ना, कहीं पीड़ा में, दुख में, सुख में, आदर में सहयोगी बने। जब सवेरे समाचार पत्र पढ़ने का अवसर मिला तो ये जब खबर हमने पढ़ी कि एक भूखी प्रसूति महिला तड़पती रही, बिलखती रही, उसे भोजन नहीं मिला, तो दिल को झकोर दिया उन्होंने। और मैं तुरंत जो है ना अपने सहयोगी साथियों से संपर्क करके उनको कॉल किया और हम यहाँ आए, क्योंकि हम समाज सेवा में समर्पित हैं। गौशाला में बाहर किसी प्रकार की सेवा हो, हमारी एक टीम है, 50-40 अगुए रहते हैं हम। और डॉक्टर साहब वीरेंद्र साहब से हमने बात की यहाँ करके, उन्होंने हमें इस बात के लिए संतुष्ट किया कि कुछ समय के लिए ये दिक्कत आई है, लेकिन उस दिक्कत को हमने हल कर लिया और उस देरी के कारण जो है ना ये बात समाचार पत्रों तक चली गई और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। आगे हम पूरा ध्यान रखेंगे। हमने उनको आश्वासन दिलाया कि देखिए, सरकारी ग्रांट की तरह हम आपको किसी प्रकार का धन नहीं दे सकते, वो अनुचित है, वो माध्यम ठीक नहीं है। लेकिन आपको अगर ग्रांट नहीं है, पेमेंट ग्रांट आने पे देनी है, तो ये गांव के मौजूद आदमी आपको दुकान पे किसी तरह का इंश्योरेंस चाहिए, सामान उठाना हो, हम जिम्मेवारी लेंगे, अब बाद में पेमेंट करते रहना। तो उन्होंने हमारे 10-5 के नंबर नोट कर लिए हैं। और यहाँ तक कहा हमने कि अगर कोई महिला गरीब है और उसको पंजीरी का खाने का जो है ना साधन नहीं है, तो वो भी हमें बताइए। 2, 4, 5, 7 महीने में इस प्रकार के कोई केस हो तो वो भी हम सहायता करेंगे। लेकिन हमारी बहू बेटियां जो है ना, वो इस प्रकार से वंचित ना रहें कि उनके दिल में कोई पीड़ा रहे कि हमारा इस समाज में कोई है कि नहीं है। तो अभी इन्होंने कहा कि कल देरी होगी। हाँ, इन्होंने कहा, लेकिन अखबार में लिखा है कि बजट की कमी बताई गई है। ये मैं समझता हूँ कि
कर्मचारी जो है ना अगर सजग होता है तो आधी समस्याएं हल हो जाती है। अगर वही कर्मचारी ये कहने के बजाय कि ग्रांट नहीं आई, अगर ये कह देता कि कुछ देरी हुई है उसके लिए हम अफसोस हैं, उसके बाद हमने उनको खाना भोजन सब दे दिया है और आगे पूरी संभाल रखेंगे, तो ये समस्या नहीं आती। ये उनकी कमज़ोरी है या उनके अपने विचार जो है ना वो अच्छे नहीं आए अखबार में। अच्छा, राम राम। राम राम जी। तो प्रधान जी एक चीज बताओ, ऐसा नहीं लगता कि दाब बिना गंडा रस कौन देता? बात ठीक है आपकी। ये तो फिर ऐसे तो यहाँ क्यों को और सारे महकमा यू हाल है। कौन करे कि धंधे काम काज बैठ दो ले आओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, हाँ तो के काम आता कौन पूछे बात नू पूछे हाँ के काम से कल ना आइए यू कागज को नहीं 20 अड़ावे हैं इसमें जाओ आप, इसमें तहसील में दीवार भी पीछे मांगे हैं, दीवार उनको हम नहीं दे कि में इतना बुरा हाल है यहाँ। तो चलो ठीक है फिर ज़्यादा के कमाएंगे बहन जी बेटिया। अभी आप संतुष्ट हो? यहाँ से संतुष्ट हो गया, हमने कह दिया, हमारा आश्वासन दिला दिया, आगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भ्रष्टाचार का बुरा हाल है। सामाजिक तौर से हमने भी उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी सहायता करेंगे, जो आपके सरकारी दायरे से बाहर की बातें हैं वो आप हमें बताइए, हम उसमें पूरा कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन हमारे किसी पेशेंट को, किसी महिला को, बेटी को इस प्रकार की दिक्कत भविष्य में नहीं आनी चाहिए। तो भाई गोया निवासी एक महिला का यहाँ पर डिलीवरी हुई थी, जच्चा बच्चा, तो उसकी सास ने ये बयान दिया था कि 6 बजे बच्चा होया और 2 बजे तक संभाला नहीं गया, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना के तहत ऐसा कोई दिखा नहीं गया कि जो सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना जो सरकार ने दी है वो देखने ही नहीं मिली। लेकिन फिलहाल है जो अलेवा गांव के निवासी है, सामाजिक लोग हैं, समय समय पर काम भी करते रहे हैं सामाजिक, तो इनका कहना है कि डॉक्टर साहब से बात हुई है, फिलहाल उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी चीज़ देखने नहीं मिलेगी। तो आपका क्या कहना है, आप भी ज़रूर बताइए।